जी ट्रेडर्स, फ्यूचर के गुरुज और फ्यूचर के मिलियनर्स, आज हम देखेंगे कि आरएसआई क्या होती है। आरएसआई, ठीक है जी। आरएसआई भी एक इंडिकेटर है, बहुत ज़्यादा मशहूर इंडिकेटर है। आरएसआई हम लिखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे एक नई विंडो खुल जाएगी और इस नई विंडो में हमारे पास डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है। और इस इंफॉर्मेशन को अगर हम जाकर देखें तो मैं थोड़ा सा इनपुट 14 डेज रखेंगे हम, और यहाँ पर हम इसे 40 कर देंगे अपनी स्ट्रैटेजी के लिए, और यहाँ पर हम इसे 60 कर देंगे। नॉर्मली लोग 30-70 की रेंज यूज़ करते हैं। ये देखिए, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ये 30 है, ये 70 है। मैं इसको श्रिंक करके ऊपर से 60 कर रहा हूँ और यहाँ से 40 कर रहा हूँ। क्यों? मेरी जोन सी लाइन शायद बने यहाँ पर आगे बने, यहाँ पे जब मैं 40 कर दूँ, ठीक है। और जब मैं ऊपर से उसको 70 की बजाय 60 कर दूँ तो मेरी ये कहाँ है भाई? 60, ये है 60, ठीक है। अगेन इस बात को समझें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना कि इसको समझे कैसे हम। ये 40, तो जब मैं 40 सेटिंग चेंज करूँगा तो मुझे सिर्फ बेसिकली मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये वाला डाटा शो होगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला डाटा शो होगा। ये वाला डाटा मैं क्यों नहीं, मैं अपनी ट्रेडिंग, क्योंकि आप लोग बिगनर हैं, आप लोग नए हैं ट्रेडिंग में, मैं नहीं चाहता कि आप लोग आपके पास वो वाली बहुत सारी ट्रेड्स हों जिसमें आप लूज़ करें। इसलिए मैं ये एक डबल कंफर्मेशन ऐड कर रहा हूँ कि मैं आपको फुल रेंज में ट्रेड नहीं करवा रहा, मैं उससे भी कम ट्रेड में ट्रेड करवा रहा हूँ। वो इसलिए कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर आएगी, मैं तो यहाँ से एंटर हो सकता था 30 से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब 40 तक पहुँचे तब मैं एंटर हूँ, ताकि मेरे लिए वाकई अप ट्रेंड कन्फर्म हो चुका हो। इसलिए हम अपनी आरएसआई की जो सेटिंग्स हैं जब ऐड करेंगे, तो आप भी अपने चार्ट में जाके यहाँ पर इसको 40 कर दें और यहाँ पर इसको 60 कर दें, ठीक है जी। आपने ये कर दिया। आप इसके कलर वगैरह अब देखें, वो तकरीबन उधर ही आ गई हैं वहाँ प्राइसेस लाइनें, ठीक है। आप इसके कलर वगैरह जिस तरह से मर्ज़ी सेट कर लें। आप इसको बैकग्राउंड कुछ रखना रखें, नहीं रखना ना रखें, जो मर्ज़ी इसको डार्क कर लें, थोड़ा सा ब्लैक कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन हमने बेसिकली फोकस कहाँ पे करना है, हमने बेसिकली आरएसआई को देखना है कि ये जो प्राइस ऊपर नीचे चल रही है इसका मतलब क्या है। सेटिंग्स हमने कर ली, मतलब मैं बता देता हूँ। जब भी कोई शेयर बहुत सारे लोग ख़रीद रहे हों तो आरएसआई ऊपर जाता है, और ओवरबॉट बहुत सारे लोगों ने ख़रीद लिया, बहुत सारी मार्केट में डिमांड है जी, लोग बायर बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस ऊपर जा रही है। अब लेट्स से जी ये गोप्रो है, ठीक है जी। गोप्रो की प्राइस जो सी है, बहुत सारे लोग ख़रीद रहे हैं, तो इसके शेयर की प्राइस जो सी बहुत सारे लोगों को गोप्रो का शेयर चाहिए, तो ये ऊपर जा रहा है, तो बहुत ऊपर चली गई प्राइस। हमने इन एरियाज़ में एंटर नहीं होना, ये वाले एरियाज़, हमने इस एरिया में एंटर नहीं होना। यहाँ पर हमने सेल करना है अपना शेयर, ठीक है। प्राइस बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हुआ है तो सेल करो, जान छुड़ाओ, ठीक है। ओवर सोल्ड हो गया है, लेकिन हमारी जो 40 की सपोर्ट है उससे नीचे है, तो हम इंटरेस्टेड नहीं है। 40 से जब ऊपर आएगा फिर हम इंटरेस्टेड होंगे अपना एक्शन लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है जी। तो बेसिकली आरएसआई को अपने चार्ट में जाके सेट कर लें, इसको हम यूज़ करेंगे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में। और आरएसआई सिंपल आपको ये बताती है कि शेयर बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा हुआ है, इस वक्त ये ओवर प्राइस हो गया, बहुत ऊपर चली गई। देखें ना आप, एक चीज़ है, उसको ख़रीदने के लिए 10 लोग आ गए, तो एक कहता जी मैं 12 दूंगा, मैं 13 दूंगा, मैं 15 दूंगा, मैं 21 दूंगा, करते ओवरबॉट होके वो प्राइस जो सी है, मुझे यार 21 में दे दो, क्योंकि ये चार्ट ये प्राइस, एक कहता जी मुझे 12 में दे दो, वो 12 में ले लिया उसने। अगले ने कहा जी अच्छा पहले 10 की 12 में हो गई है, अच्छा मैं इसको 14 में लेने के लिए तैयार हूँ, 14 में चलेगी, 16 में चलेगी,
21 में चलेगी, तो ओवरबॉट का मतलब है ओवर वैल्यूड भी हुआ है शेयर, ठीक है, प्राइस बहुत ऊपर गई हुई है इस वक्त। और जिन्होंने अब ख़रीद लिया हुआ है, जिसने 12 का ख़रीदा उसने बेचना है भाई, उसने प्रॉफिट निकालना है ख़ास लेवल पे जाके। तो इसलिए जब इस जोन में हो, इस वाले जोन में, तो हमने बाइंग नहीं करनी। बेशक अप ट्रेंड हो, हमारी सारी की सारी स्ट्रैटेजीज पूरी हो रही हो, हमने कोशिश करनी है कि हम इधर एंटर ना हो। कुछ केसेस में हम बाइंग करेंगे, लेकिन इस बिगनर कोर्स में, इस बिगनर स्ट्रैटेजी में मैं आपको नहीं बता रहा कि हम किधर। अच्छा, उसके बाद हमने कहाँ पे, यहाँ पर, ये हमारे बाय जोन है, ठीक है ना जी। तो अब आप जाइए अपने चार्ट के अंदर जाके RSI को सेट कर लें, मूविंग एवरेज सेट करवाइए, RSI सेट करवाइए, एक इंडिकेटर और हमने ऐड करना है, उसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी देता हूँ, ठीक है जी। और फिर हम डिफरेंट शेयर्स के ऊपर जाके उस स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे।